जो संजय सिंह है वो यहाँ पहुंचे हैं और मैंने जो प्रयास है वो यहाँ की जा रही है। आप हमें हॉस्पिटल से करवा दीजिए। हॉस्पिटल में जाने की एक मिनट आप यहाँ पे हमें तो क्या दिक्कत क्या है आपको? नहीं, अभी आप लोगों को परमिशन नहीं है। आप यू आर गोइंग टू बियॉन्ड ऑल लिमिट। You don't create problem. You don't create problem here. हॉस्पिटल अथॉरिटी अरे भाई हॉस्पिटल You don't create problem. Who informed you? Who informed you? अथॉरिटीज नहीं Who informed you? Who informed you? Who informed you? Who knows complaint against us? No. संजय जी, आप प्लीज No. आप एमपी को रोक रहे हैं हॉस्पिटल जाने से। आपकी बात करा देता हूँ। आप बुलाइए उनको। नहीं तो बुला रहे हैं, एक बार आप होल्ड। We don't go back. We don't go back. देखिए, आप तानाशाही का आलम देखिए। पहली बार आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा कि अस्पताल के अंदर भर्ती मरीज से मिलने के लिए पुलिस के लोग रोक रहे हैं। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक जिसे हम मिलने आए हैं, और किस लिए मिलने के लिए आए हैं? वो पत्र दिखाइए जरा, पत्र दिखाइए। 55 एमपीज ने साइन किया है, 55 सांसदों ने साइन किया है ये पत्र, और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को? साजिश कर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहां ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं। इस प्रकार की तानाशाही है। कह रहे हैं प्रशासन ने मना किया है, मेडिकल प्रोटोकॉल है। क्या है इसके लिए हम लोग अभी बैठे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या है। और पुलिस कैसे रोक रही है? मतलब यहाँ पुलिस प्रशासन का क्या काम है, क्यों रोक रहे हैं? सोनम वांगचुक ने जो है जेपी नड्डा जी को लेटर लिखा है, कहा है कि जब तक आश्वासन नहीं मिलता वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। मैंने वो पढ़ा नहीं। उनका बार बार यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो अपना आंदोलन, और आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। ये हमारे एमपीज की तरफ से इनको लिखा गया है। खाली अनशन खत्म करने की बात कही गई है। आंदोलन जारी रहेगा। अभी जो सीजेपी का आंदोलन का जो हैंडल है उसके तरफ से भी ये ट्वीट हुआ है कि आंदोलन उनका जारी रहेगा। अनशन खत्म करने की हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं। आपको मिलने नहीं दे रहा, आप यहाँ पर बैठ गए हैं तो बैठे बीजेपी नेताओं आने दीजिए उनके। अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि जेपी नड्डा साहब मिलके गए, जितेंद्र सिंह जी मिलके गए। तो इतने सांसद विपक्ष के आए हुए हैं, आप उनको मिलने नहीं देंगे? तो मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं था। अब मेडिकल प्रोटोकॉल आ गया इनका। This is a private place. This is a private hospital. आपके साथ अभी कितने एमपीज आए हुए हैं? 15 एमपी हैं। 15 एमपी हैं, 15 सांसद हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, आरजेडी के एमपी हैं, सीपीएम के एमपी हैं, इसमें जेएमएम के एमपी हैं, बीजेडी के एमपी हैं, और आम आदमी पार्टी के एमपी हैं हमारे। तो हम सब लोग मिलने आए हैं। सर, अभी आपका क्या एक्शन रहेगा? अंदर नहीं जाने दे रही आपको? पूछ लेते हैं भाई, उनका कोई कह रहे हैं वो मेडिकल आपके सामने उन्होंने कहा है कि उनके प्रशासन से हमारी बात कराएंगे। आने दीजिए उनके प्रशासन का। कौन मीडिया के साथ कौन सी धारा लगा रखी है इन्होंने जो अंदर नहीं जाने दे रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? बीजेपी के नेता चले जाएंगे, विपक्ष के नहीं जाएंगे। मैन हैंडलिंग कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ। दे डोंट इवन नो द बेसिक प्रोटोकॉल।
अच्छा, हम पुलिस को बोल रहे हैं कि आप दिखाइए हमको रिटर्न में कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका है या आपको किसने रोका है। मैम आप भी सोनम वांगचुक से मिलने आई हैं, हालांकि मिलने नहीं दिया गया, आप यहाँ बैठ गए, क्या कहेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा, और चाहे रात से सुबह हो, जब हम लोग मिलके ही जाएंगे। और ये मेडिकल प्रोटोकॉल जरा हमको भी दिखाइए। हमसे पहले कई नेता आए, उनको आपने जाने दिया और हमारे लिए मेडिकल प्रोटोकॉल आ गया, और जो इनका रवैया था पुलिस का हम लोग के प्रति बहुत ही गलत था, और हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। This is a piece of authoritarian neo-fascist movement of decision of Narendra Modi government. How they can prevent us? How they can prevent us? This is a private hospital. We are coming for visit Sonam Wangchuk. We are MPs, all parties. Aam Aadmi Party है, Samajwadi Party member है, JMM, irrespective of politics. We are coming here for visiting Sonam Wangchuk. How can they prevent us? How can they prevent us? So this is authoritarian attitude of union government. We will not go back. We will sit here. हम सारे लोग, पूरा देश चिंतित है जो उनके स्वास्थ्य की गिरती हुई खबरें आ रही है, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम इस डेलीगेशन में 4 सांसद आए हैं। प्रिया सरोज, मैं राजीव राय, इकरा हसन और पुष्पेंद्र। और हम सिर्फ मिलकर अपील करना चाहते हैं। हम कोई अराजक तत्व नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, और वो पुलिस के जो अधिकारी हैं जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, शायद उनको अपनी लिमिट नहीं पता है और सांसदों का अधिकार नहीं पता है, वो इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब हमसे बोल रहे हैं कि आप परमिशन बताइए, उनके पास कहाँ परमिशन है कि हमको मना किया गया है। अगर किसी को अपील करना कि आपकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम चाहते हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दें, अपराध हो गया इस देश में, तो हमें तो लग रहा है सरकार खुद ही साजिश कर रही है कहीं उनको मार न दे। हमें तो एक और चिंता हो गई है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सरकार से भी कि सद्बुद्धि आए, और जो व्यक्ति ये देश के लिए अपना आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे हम अपील ही तो कर रहे हैं। अपील करना गुनाह है इस देश में? किस कानून में अपील करना गुनाह है? तो इस अहंकारी सरकार की तानाशाही के एक और उदाहरण है ये। देखिए, ये लोकतंत्र है और हमें किसी व्यक्ति से मिलने की छूट होनी चाहिए, और हॉस्पिटल है, ये कोई सरकारी दफ्तर भी नहीं है कि यहाँ नहीं आना है। हम लोगों ने साइन भी किया। सोनम वांगचुक एक महान आंदोलनकारी जो लगातार छात्रों की आवाज बन रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। अगर वो अनशन पर है, हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है। हम लोग चाहते हैं उनसे मिले, उनको अनशन तोड़ने की बात करें। सरकार से बात कर रहे हैं हम लोग लगातार कि वो वार्ता करके जो छात्रों की जो मांग है उसे पूरी करे, और छात्र का भविष्य यहाँ सुनिश्चित हो। तो हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में तो कोई भी जाके मरीज से मिल सकता है, ये कर्टसी बीट है, और पहले से कोई प्लान भी नहीं किया हुआ। हम लोगों ने अचानक हमें बोला गया कि हम लोग जाना चाह रहे हैं, तो हम भी सोचे उनसे मिलना जरूरी है। तो हम सभी आए हैं, सभी साइन किए हैं, लेकिन ये तानाशाही रवैया सरकार की है कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जा रहा है जो कि छात्र हित में, पूरे देश के छात्रों के हित में आंदोलन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक व्यक्ति जो अनशन नहीं तोड़ रहे हैं, अगर 22 सत्र शुरू होने के पहले 22 दिन तक ये आंदोलन चला था, तो उस समय अगर केंद्र सरकार चाहती तो उनसे बीच बचाव करके उनके जो भी मांगे थी उसे पूरी करके इस आंदोलन को वो खत्म कर सकते थे। वो जानबूझकर छात्रों की मांग नहीं माने, और इस तरह से लाठीचार्ज हुआ और इतने सारे छात्र इसमें घायल हुए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है छात्र विरोधी सरकार है, और इस छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और आज सोनम वांगचुक से मिलने हम लोग आए हैं। उनकी पत्नी ने भी मांग की थी कि सांसदगण सत्र में इस मुद्दे को उठाए। आज हम लोग उनसे मिलने आए हैं। ये कर्टसी मीट है जो कि हर नागरिक इस देश का जाकर ऐसे आंदोलनकारी से मिल सकता है। देखिए, कोई इंसान इतने दिन से अनशन पे बैठा है, मुझे लगता है जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तभी प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आके घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे।
यहाँ पे ना विपक्ष को मिलने दिया जा रहा है। सुबह बड़े मंत्री आकर के मिल करके गए, फिर भी आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। 3 कौन सी मांगे हैं, बहुत छोटी मांगे हैं इस सरकार के लिए, 3 जो सरकार पूरी नहीं कर रही है। कोई इंसान एक वाजिब मांग को लेकर के इस देश के भविष्य के लोगों को लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार हिलने का काम नहीं कर रही है। लोकतंत्र इस देश में खत्म हो चुका है। अब ये तानाशाह की सरकार है, इसको झुकाना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर आए हैं एक सहमति से कि सर अपना अनशन तोड़ दें। हम उनकी पॉलिटिकल की लड़ाई संसद में भी लड़ रहे हैं और अभी भी लोग वहाँ पे जंतर मंतर पे मौजूद हैं, लेकिन मुझे यकीन है इस देश के तानाशाह पे जब वो मर जाएंगे तभी वो यहाँ पे आने का काम करेंगे। देखिए, हम सोनम वांगचुक जी की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं और सभी लोग, सभी सांसद अलग अलग पार्टी के यहाँ पर आए थे। एक लेटर लेके 65 सांसदों का उस पर सिग्नेचर है, यही अर्ज करने के लिए कि वो अपना अनशन तोड़े और हम उनकी लड़ाई लड़ सके। लेकिन आज जिस तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है, लगातार सरकार यही चाह रही है कि ना तो स्टूडेंट्स की सुने, ना सोनम वांगचुक जी की सुने, और पता नहीं क्या, जब देश में रहने वाले नागरिकों की ही नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद चाहते हैं, इनकी साजिश है कि सोनम सर जिंदा ना रहे, इसीलिए हमें भी रोका जा रहा है।